हेलो एवरीवन, मैं हूं अमन और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12 हिंदी आरोह का काव्य खंड का 7वां अध्याय है, जो कि सूर्यकांत त्रिपाठी जी द्वारा रचित है, जिसका नाम है बादल रात। तो कविता की तरफ बढ़ने से पहले हम लोग सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी के बारे में कुछ जीवनी जान लेते हैं। तो इनका जन्म सन 1899 को महिषादल में हुआ था। महिषादल एक जगह है बंगाल में। इनकी कुछ प्रमुख रचनाएं हैं अनामिका, परिमल, गीतिका, बेला, नैपथ्य, अणिमा आदि। इनका निधन 1961 को इलाहाबाद में हुआ था। तो चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं कविता की तरफ। बादल रात। तो इस कविता में बताया, लेखक ने बताया है कि किस तरीके से लोग क्रांतिकारी बादलों के आने का इंतजार करते हैं, किस तरीके से कृषक अधीन व्यक्तियों को अमीर लोग परेशान करते हैं और उसका सिर्फ एकमात्र सहारा रहता है, जो कि रहता है उसका खेती बाड़ी, और किस तरीके से वो रो रो कर बादलों को आने का आगमन करता है कि हे क्रांतिकारी बादल, तुम आकर बरसो, मुझे बहुत ज्यादा जरूरत है। हालांकि ये जो कविता है ये थोड़ी सी डिफिकल्ट है। जो स्टोरी है इस कविता में वो बहुत सिंपल सी है, लेकिन शब्दों का चयन थोड़े उचित करके लिया गया है। बहुत डिफिकल्ट शब्द यहाँ पर इस्तेमाल करे गए हैं, जिसको समझने में थोड़ी सी दिक्कत आएगी। अदरवाइज ये चैप्टर बहुत इजी है, ये पोएम बहुत इजी और बहुत इंटरेस्टिंग है। तो चलिए शुरू करते हैं। तिरती है समीर सागर पर, अस्थिर सुख पर दुख की छाया, जग के दग्ध हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावक माया। अब यहाँ पर एक शब्द इस्तेमाल किया गया तिरती। तिरती का मतलब होता है तैरना। अब क्या होता है, नाव रहती है, नाव जब नदी में, तालाबों में, नदी में ही जब नाव नदी में तैरती है तो उसको हम लोग तैरना भी कहते हैं ना, तो वही कहा गया। तिरती है समीर। समीर का मतलब है समीर सागर। सागर तो जानते होंगे, जो सागर नदी रहती है, सरोवर, ये सबको सागर कहते हैं। तो यहाँ पे कह रहे हैं समीर, समीर यानी कि वायु, हवा। तो वायु रूपी सागर की बात करी गई है यहाँ पे। तो जैसे हवा जो रहती है, यहाँ पे एग्जाम्पल दिया गया है कि तिरती है समीर सागर पर। जिस तरीके से सागर के ऊपर, पानी के ऊपर हवा तैरती है। अब जाहिर सी बात है, कभी भी आपने नदी को देखा होगा तो क्या होता है, उसमें वेव्स आती हैं, लहर उत्पन्न होती है ना। तो लहर जब आती कैसे आती है, जब पानी के ऊपर जब बहुत तेज तेज हवाएं चलती हैं तब लहर आती है। तो वही चीज कह रहे हैं कि समीर के सागर के ऊपर, पानी के ऊपर कौन तैरता है, हवा तैरती है। अब हवा तो ऐसा कहने कि 24 घंटे तैरती रहती है, कि 24 घंटे लहरें उत्पन्न रहती है नदी में, कि नदी में लहरी लहर आ रही है, ऐसा तो होता नहीं है। कुछ समय के लिए लहर आती है, कुछ समय के लिए हवा उसके ऊपर तैरती है, उसके बाद चली जाती है। ठीक उसी तरीके से मनुष्य का भी जीवन होता है। जो मनुष्य का जीवन रहता है उसमें दुख सदैव बना रहता है और सुख कभी कभार आता है और चला जाता है। अब आपकी जिंदगी में अगर कोई पूछे कि आप बहुत खुश हैं, तो कोई भी इस दुनिया में खुश नहीं है। कहीं ना कहीं दुख उसके जिंदगी में मौजूद ही है, और दुख ज्यादा होता है सुख से। सुख तो क्षण भर का होता है, जिसको हम लोग कहते हैं 4 दिन की चांदनी। अब सुख जो रहेगा वो क्षण भर के रहेगा, फिर उसके बाद हमें तो वास्तविक दुख में ही जीना है। तो वही चीज इन्होंने बताया कि जिस तरीके से सागर के ऊपर हवा कुछ समय के लिए तैरती है, ठीक उसी तरीके से मनुष्य के जीवन में सुख क्षण भर के लिए होता है, कुछ समय के लिए आता है। जग के दग्ध हृदय पर, जग यानी संसार, दग्ध यानी जला हुआ, हृदय मतलब के इनर सोल, दिल। तो जग के जले हुए हृदय पर निर्दय विप्लव की प्लावित माया। निर्दय यानी कि बेदर्द, विप्लव यानी कि बाढ़, ओके, विनाश, एक तरीके से कह सकते हैं विनाश। तो विप्लव यानी विनाश की प्लावित माया। कह रहे हैं कि जो दुनिया के जितने भी लोग हैं, उनके जो दिल हैं बहुत जख्मी हो गए हैं दुख से, दर्द से। जो दुनिया के लोग हैं उनके दिल एकदम सूख चुके हैं, एक तरीके से वो एकदम बेदर्द हो गए हैं। उनको खुशियां चाहिए, और वो खुशियां कौन लेके आ सकता है, क्रांतिकारी बादल। फिर लेखक कहते हैं, या तेरी रणतरी, रणतरी जानते हैं, नौकायान जिसको कहते हैं,
यानी कि युद्ध एक तरीके से कह सकते हैं ना। रणतरी रहती है युद्ध भूमि जो रहती है उसके बारे में। भरी आकांक्षाओं से रणतरी का मतलब है युद्ध और आकांक्षा यानी कि उम्मीदों से। अब क्या होता है कि ये जो पूरा धरती है, संसार है, 5 तत्वों से मिलकर बना है, जिसमें से एक तत्व आसमान भी है। अब उस आसमान में बादल भी होते हैं, तो ये सारी की सारी पृथ्वी उन्हीं चीजों से तो बनी गई है, 5 तत्वों से ही तो बनी है। तो ये तेरी रणतरी हुई। साथ ही साथ भरी आकांक्षाओं से, कौन भरा है आकांक्षाओं से? हम मनुष्य, जो हम व्यक्ति लोग हैं, हम लोग आकांक्षाओं से भरे हुए हैं कि कब क्रांतिकारी बादल आएंगे। घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर। भेरी गर्जन यानी बहुत खतरनाक गरजना। अब क्या होता है, बादल आते हैं, बिजली कड़कती है, तो कभी कभार इतनी डरावनी सी आवाज आती है आसमान में जब बिजली कड़कती है, जिससे कि अच्छा योद्धा भी डर जाता है। तो वही कह रहे हैं, घन भेरी गर्जन से सजग सुप्त अंकुर, उर्स में पृथ्वी के। अब क्या करें, सुप्त अंकुर का मतलब है कि जो बीज जो रहते हैं, छोटे छोटे बीज जो रहते हैं, जो कि अंकुर का मतलब होता है बीज, ठीक। उर में, उर यानी कि हृदय, किसके हृदय में? पृथ्वी के। तो पृथ्वी के हृदय में, पृथ्वी का जो दिल है यानी कि जो भूमि है, जमीन है, उसके नीचे छोटे छोटे अंकुर, छोटे छोटे जो बीज है वो दबे हुए हैं। आशाओं से नव जीवन की ऊंचा कर से। तो यहाँ पे जो कहा गया है कि जो छोटे छोटे अंकुर होते हैं, छोटे छोटे बीज रहते हैं, जो कि धरती के अंदर दबे रहते हैं, जब क्रांतिकारी बादल आते हैं तो वो भी आशाओं से भर जाते हैं। किस आशा से? कि अब वो अब सर ऊंचा कर देख सकेंगे। सर ऊंचा करने का मतलब यहाँ से है कि अब जाहिर सी बात है, बीज जो रहते हैं वो भूमि के नीचे दफन रहते हैं, बंद रहते हैं, दबे हुए रहते हैं। तो जब बारिश होगी, पानी पड़ेगा, उसमें से पत्तियां निकलनी शुरू होंगी, तो वो भूमि के ऊपर आएंगे ना। जब बारिश होती है तो कैसे पेड़ पौधे सब खिलखिलाने से लगते हैं, एकदम हरियाली छा जाती है। तो जो छोटे छोटे अंकुर हैं, छोटे छोटे बीज हैं, जो कि भूमि के नीचे दबे हुए हैं, क्रांतिकारी बादल के आने से वो भी, उसमें भी पत्तियां उत्पन्न निकलने शुरू हो जाती हैं और वो पृथ्वी के ऊपर आके इस दुनिया को देख सकते हैं। रहे हैं विप्लव के बादल, यानी कि वो छोटे छोटे अंकुर विप्लव के बादल को, क्रांतिकारी बादल को इंतजार कर रहे हैं उनकी। फिर बार बार गर्जन, वर्णन है मूसलाधार, हृदय थाम लेता संसार। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो पेड़ पौधे हैं, जो लोग हैं, जो कि बहुत सारी आकांक्षाओं से भरे हुए हैं, वो बादल से कह रहे हैं, क्रांतिकारी बादल से, ए बादल तुम बार बार आओ, तुम दोबारा आओ, लेकिन बारिश को मूसलाधार मत बरसाओ। मूसलाधार का मतलब होता है कि एक बार की बारिश होना। अब क्या होता है कि जब एक बार की बारिश होती है, बहुत भयानक वाली बारिश, जिसमें बाढ़ आ जाती है, पानी का स्तर बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, तो उसमें क्या होता है, वो बारिश अच्छी योग्य नहीं होती, उससे जो फसल रहती है वो भी बर्बाद हो जाती है। साथ ही साथ कितना ज्यादा लोगों के काम का नुकसान हो जाता है। जो कृषक अधीर इंसान रहता है वो और भी बेसहारा हो जाता है जब मूसलाधार बारिश होती है, जब बेदर्दी वाली बारिश होती है, एकदम जिसको कहते हैं कहर बरसाना, वैसे वाली बारिश होती है, तो उसके कोई फायदा किसी को नहीं मिलता है। तो इसीलिए सब लोग क्या कह रहे हैं, जो आकांक्षाओं से भरे हैं, जो अंकुर हैं, जो बीज हैं, वो यही कह रहे हैं बारिश से कि हे बारिश तुम बार बार आओ, फिर आओ, लेकिन मूसलाधार मत बरसो। हृदय थाम लेता संसार, यानी कि जब बहुत तेज बारिश होती है तो पूरा का पूरे संसार के लोग दिल थाम लेता है। डर लगता है ना जब तेज बारिश होने लगती है। अब बहुत तेज बिजली कड़के बारिश को तेज होती है तो डर सा लगने लगता है कहीं बिजली आप पे ना गिर जाए, कहीं बाढ़ ना आ जाए। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, ब्रज हुंकार यानी कि उसकी भयानक वाली आवाज। सुन सुन घोर ब्रज हुंकार, अश्निपात शापित उन्नत शत शत वीर, छत विचत हत अचल शरीर, गगन स्पर्धी स्पर्धा धीर। अब यहाँ पर क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि तुम्हारी भयानक वाली गर्जन से, तुम्हारी जो भयानक वाली आवाज निकल कर आती है जब तुम मूसलाधार तरीके से बरसते हो, तो उस आवाज से जो कमजोर दिल के हैं वो तो है ही, लेकिन जो बहादुर लोग होते हैं, जो शतवीर होते हैं, एकदम बहादुर व्यक्ति, योद्धा जो होते हैं, जिनका शरीर एकदम चल अचल रहता है, एकदम हट्टे कट्टे लोग रहते हैं, वो लोग यहाँ तक डर जाते हैं, कांपने लगते हैं। तो गरीब
जो जो दिल के कमजोर व्यक्ति हैं उनका तो कहना ही क्या है। जब जब बहुत हट्टे कट्टे लोग, जाहिर सी बात है, जब अच्छे अच्छे लोगों की हालत टाइट हो जाती है, जब तेज बारिश होती है, तो जो कमजोर व्यक्ति है उनसे क्या हम लोग सलाह ले सकते हैं, उनसे कह ही क्या सकते हैं उन लोगों को। वो चीज यहाँ पर बताई है। हंसते हैं छोटे पौधे लघुभार, शस्य अपार, हिल 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 हिल, हाथ हिलाते तुझे मिलाते, विप्लव रथ से छोटे ही हैं, शोभा पाते। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो छोटे छोटे पेड़ पौधे रहते हैं, जब बारिश होती है तो वो हंसते हैं, खिलखिलाते हैं, और साथ ही साथ वही एक तरीके से अच्छा मजा लेते हैं विप्लव के बादलों का। क्या इसमें कहने का क्या तात्पर्य है कि क्या होता है कि जब बहुत बड़े बड़े पेड़ होते हैं, बहुत तेज हवा चलती है, बारिश खूब भयानक तरीके से होती है, तो बड़े बड़े पेड़ का गिरने का डर बना रहता है ना। लेकिन वहीं अगर लोग छोटे छोटे पौधे की बात करें, छोटे छोटे घासों की बात करें, तो वो लोग तो भूमि से जड़ से निकल तो सकते नहीं है, चाहे कितनी भी तेज बारिश हो, चाहे कितनी भी बाढ़ आ जाए, तो वो लोग भूमि से तो निकल नहीं सकते, वो अपनी जड़ों को छोड़ तो सकते नहीं है। तो वही चीज बताया गया कि जो गरीब इंसान होते हैं इस दुनिया में, जो गरीब होते हैं, उनको कुछ भी खोने का डर नहीं रहता है, वो खुश रहते हैं विप्लवकारी बारिश से, विप्लव क्रांतिकारी बादलों से वो खुश रहते हैं। परंतु जो अमीर व्यक्ति रहते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है। अट्टालिका नहीं है रे आतंक भवन, सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि आतंक नहीं है, जो कमल का फूल होता है, बताया गया एक एग्जाम्पल उदाहरण दिया है उन्होंने कि जो कमल का फूल होता है देखने में बहुत खूबसूरत रहता है, हालांकि जो भारत का राष्ट्रीय फूल भी कमल ही बताया गया है। तो कमल जो होता है उसमें जब पानी गिरता है तो क्या होता है कि उसके जो पत्ते रहते हैं, उसकी जो पंक्ति रहती है ना, तो उस पंक्ति से जो पानी गिरता है तो उससे रिस के नीचे गिर जाता है कमल से। कमल की जो फूल की जो रहती है ना, कलियां जो रहती हैं जिसको हम लोग पंक्ति कहते हैं, तो वो जो रहती है उसमें जब पानी गिरता है तो वो उससे रिस के नीचे गिर जाता है। तो वो चीज यहाँ पे बताया है कि सदा पंख पर ही होता जल विप्लव प्लवन, क्षुद्र प्रफुल्ल जलद से सदा छलकता नीर। यानी कि जो पानी है वो कमल से हमेशा छलक जाता है, फिसल जाता है। अगर कमल के पंक्तियों पर, पत्तों पर पानी गिर जाता है तो वो उससे छलक जाता है। रोग शोक में भी हंसता है शैशव का सुकुमार शरीर, रुद्रकोश है शुद्ध कोश, अंग न अंग से लिपटे भी आतंक अंग पर कांप रहे हैं। अब यहाँ पर लेखक कह रहे हैं कि जब क्रांतिकारी बादल आते हैं तो उसमें बताया गया है कि जो शत वीर होते हैं, जो महान योद्धा रहते हैं, जिनको जो अमीर ज्यादा लोग रहते हैं, जो बहुत अमीर लोग होते हैं, वो लोग भी बादल के डर की वजह से, जब मूसलाधार बारिश होती है तो उसकी डर की वजह से अंगना में छिप जाते हैं, यानी कि बीवी के पल्लू में जाके छिप जाते हैं। घन ब्रज गर्जन से बादल छत्रस्त नयन सुखम ढांप रहे हैं, जीर्ण बाहु है शीर्ण शरीर। अब यहाँ पर जो किसान है, किसान के बारे में बताया गया है कि जीर्ण बाहु यानी कि कमजोर बाजू है, शीर्ण शरीर पूरा कमजोर शरीर है, पुराने बाजू हो चुके हैं। तुझे बुलाता कृषक अधीर, जो किसान है उसको कृषक कहते हैं। तो एक सताया हुआ किसान क्रांतिकारी बादल के आने का इंतजार कर रहा है। वो चीज यहाँ बताई गई किस तरीके से एक किसान की जिंदगी बहुत मेहनती होती है। जो किसान रहता है वो कितने कितने घंटे खेतों में काम करता है, कड़ी धूप में, बरसात हो, धूप हो, चाहे ठंड हो, वो हर मौसम में एकदम बैलों की तरह जूझा रहता है खेतों में। तो उसके पैसे, उसकी मेहनत बहुत ज्यादा लगती है, जिसकी वजह से उसकी जो बाजू रहते हैं वो कमजोर हो जाते हैं, उसका शरीर एकदम पतला दुबला सा हो जाता है। साथ ही साथ लेखक बता रहे कि वो सताया हुआ कृषक अधीर क्या कहता है, तुझे बुलाता कृषक अधीर। किसको? विप्लव बादल को कृषक अधीर बुलाता है। ए विप्लव के वीर, चूस लिया है उसका सार, बाण मात्र ही है आधार, ए जीवन के पारावार। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चूस लिया है उसका पूरा सार। अब यहाँ पर कह रहे हैं कि चूस लिया है उसका पूरा सार। तो यहाँ पे बताया गया है, लेखक जो है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी,
ये कहना चाहते हैं इस लाइन से भी चूज किया उसका पूरा सार कि जो लोग हैं, जो अमीर लोग हैं, उन्होंने किसान का जितनी भी ताकत है वो उसको पूरी तरीके से चूस ली, उसको बहुत परेशान किया है। अब क्या होता है कि जो अमीर व्यक्ति रहता है वो तो अपने ऐठन में रहता है, क्योंकि उसके पास बहुत सारे पैसे रहते हैं, धन रहती है, दौलत रहती है, तो वो किसी भी गरीब व्यक्ति की मजबूरी का फायदा उठाता है, उससे कम पैसे में ज्यादा काम करने को कहता है। तो जहां से भी उसको प्रॉफिट मिलता है गरीब व्यक्ति से, वो उसका इस्तेमाल करता रहता है। तो ठीक वही चीज बताई जा रही है कि वो लेखक कह रहे हैं कि हे विप्लव के बादल, हे क्रांतिकारी बादल, तुम ही सिर्फ उसी किसान की मदद कर सकते हो जिसका जो रस है, जिसका जो शरीर है, जो जितना शीर्ण हो गया है, दुबला गया है, कमजोर हो गया है, मनुष्यों के द्वारा, अमीर लोगों के द्वारा सिर्फ तुम ही उसकी जिंदगी में खुशहाली ला सकते हो। तुम बरसोगे तो खेती अच्छी होगी, जब खेती अच्छी होगी तो जो बादल, जो किसान है, वो अपना भरण पोषण कर पाएगा और वो अपनी जिंदगी खुशी में जी सकेगा। तो यही था बादल राग कविता, जिसमें लेखक ने कृषक अधीर की, एक किसान की, जिसको अमीर लोगों ने बहुत परेशान किया है, सारी की सारी चीजें व्याख्या अच्छी तरीके से बताई। किस तरीके से उन्होंने बताया कि अमीर लोगों को कोई फर्क नहीं, मतलब गरीब लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता है बारिश के आने से, लेकिन जो अमीर लोग रहते हैं उनको हमेशा डर बना रहता है, भय बना रहता है कि कहीं उनका भव्य महल, भव्य मकान उनसे कहीं छिन ना जाए। ये सारी की सारी चीजें उन्होंने बादल राग की कविता में बताई हैं। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। डू शेयर एंड सब्सक्राइब इट। थैंक यू।